नमस्कार। बिहार विधानसभा का चुनाव है और जैसा कि कहावत भी है ना, कहा जाता है कि बिहार में कुछ चले ना चले राजनीति जमकर चलती है। और बिहार में चाय के खोखे पर चले जाएं या किसी के घर में चले जाएं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लोग अगर सबसे ज़्यादा किसी के बारे में जानते हैं तो वो है राजनीति। राजनीति की चर्चा होती है। जाहिर तौर पर जब चुनाव आएगा तब तो चर्चा होगी। और इसीलिए हम भी डीडी न्यूज़ की टीम बात बिहार की कर रही है। बात बिहार की कर रहे हैं और जिनसे आज बात करनी है वो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जिनकी चर्चा इस बार चुनाव से ज़्यादा हो रही है और चुनाव में भी हो रही है। पब्लिक अपने नेताजी को देखने के लिए आई हुई है, उनसे गुहार लगाने के लिए आई हुई है, अपनी दरख्वास्त लेकर लगातार नेताजी के पास आ रही है। और नेताजी कौन हैं, आइए आपसे मिलवा देते हैं। तेज प्रताप यादव जी। अब इनको नेताजी कहें, त्रिपुंड लगाकर बैठते हैं, वो छुपाते नहीं हैं अपनी आइडेंटिटी किसी से। जब नेता जो है वो दिखाते हैं कि भाई हम बिल्कुल अलग हैं, हम सेक्युलर हैं, लेकिन उनका धर्म क्या है, उनकी विशेषता क्या है, वो किसी से छुपाते नहीं हैं। और इस बार बहुत सारी बातें रही हैं, बड़े सारे उनके बयान भी हैं और लगातार वो एक अलग तरीके की छवि लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है तेज प्रताप आपको यादव भी जी, बहुत बहुत आपका डीडी दूरदर्शन न्यूज़ पर। दूरदर्शन की टीम को भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरी नज़र आपकी टोपी पर गई, ये हरे से पीली हो गई है। क्योंकि देखिए हमारा जो रंग जो है, जब आप देखिएगा कि इंद्रधनुष जो बनता है आकाश में, तो 7 कलर का रहता है। और ये कलर जो होता है ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ कलर होता है, ये कलर किसी का है नहीं। तो ये पीला टोपी हो गया, ये हमारे कृष्ण भगवान का झंडे का कलर है, कृष्ण भगवान का कलर है, ये धार्मिक कलर है। और जैसा कि आपने बोला कि चंदन तिलक लगाते हैं, धार्मिक विचार रखते हैं, तो ये हमारा कलर भी वही है, धार्मिक कलर। तो हरा रंग धार्मिक नहीं था? तो हरा रंग तो धरती का कलर है ही, हरा भी है। मेरे झंडे में वो जो टीम पे छोड़ता हुआ झंडा है उसमें हरा रंग भी है और पीला रंग भी है। तो हरा पीला सबको लेके चल रहे हैं हम। तो अब पीला ही रहेगा मतलब? अभी तो पीला ही रहेगा। तो ये चेंज जब किया आपने कलर और आप फिर उसके बाद जनसभा में गए, मैं देख रही थी हेडलाइन लगातार अगर बिहार में किसी की चल रही है तो वो तेज प्रताप यादव की चल रही है कि उनके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, आज उन्होंने किसका नाम लिया। जो भगवान के करीब रहेगा, जो जनता को अपना मालिक समझेगा, दुख में सुख में उसको लेकर के चलने का काम करेगा, उसकी परेशानी हमारी परेशानी साथ में लेकर चलने का काम करेगा, तो हेडलाइन तो उसका बनेगा ही बनेगा। ये तो जाहिर सा बात है कि हेडलाइन बनना है। अखबारों के माध्यम से चैनल वाले सब तो बनाएंगे ही हेडलाइन। हेडलाइन में रहना अच्छा लग रहा है? तो हेडलाइन में रहना किसको नहीं अच्छा लगता है? हेडलाइन में रहना किसको नहीं अच्छा लगता है? नहीं, ये तो अच्छा ही है, अच्छा तो लगना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप तो सोशल और मीडिया जो अच्छा पर। काम करेगा वही ना हेडलाइन में रहेगा। तो 10 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी पहली बार, जब आप राजनीति में बिल्कुल एकदम नए नए आए थे। मैं देख हाँ। रही थी, मैं आपके इलाके में भी गई जहाँ से आप महुआ से चुनाव लड़े उस वक्त। 10 साल में तेज प्रताप यादव कितना बदले हैं, क्या बदलाव लग रहा है आप खुद के अंदर? देखिए 10 साल में देखिए प्राकृतिक है, उसका नियम है कि बदलाव, अब बदलाव होते रहते हैं। प्राकृतिक देन है कि बदलाव आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे आदमी पहले बच्चा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके अंदर चेंज आने लगता है, बदलाव होने लगता है। तो ये तो प्राकृतिक देन है, बदलाव आता है। एक्टिविटी को लेकर बदलाव होता है, अपने कामों में बदलाव आता है। तो बदलाव तो नियम है प्रकृति का, बदलाव तो आना ही था। अब पहले जैसे मिले कोई ज़रूरी है कि अभी भी ऐसे ही मिले हों? नहीं, आपके बदलाव अंदर बहुत परिवर्तन आया है। परिवर्तन रहता है, हर एक तरीके से परिवर्तन आता है। वही तो, क्या परिवर्तन आपको लग रहा है, क्या पॉजिटिव है या कुछ नेगेटिव भी देखिए आया? पॉजिटिव सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी जनता के बीच में रहना, क्योंकि जिस बैकग्राउंड है हमारा और जिस परिवार से हम आते हैं, तो सदैव जनता के बीच में जनता का हित सोचना, जनता का बुरा सोच देखना, तो ये चला आ रहा है शुरू से ही।
जो हमारा है बैकग्राउंड। तो यही पॉजिटिव है कि हम जनता के ज़्यादा बीच में रहते हैं, उनकी समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का हम काम करते हैं, रोज़ जनता दरबार लगाते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या लेकर आ रहे हैं लोग आपके पास? सबसे बड़ा समस्या है बिहार में पलायन का, कि यहाँ के लोग लड़के लड़कियाँ बाहर चले जा रहे हैं, विदेश चले, कि कोई रोज़गार नहीं मिला। तो बेरोजगारी बड़ी हाँ। समस्या है। तो हम आपको क्या बताएं, हम आपको ये बताएं बिहार में सबसे बड़ा है कि पलायन कैसे रोका जाए, सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए आप देख लीजिए कि सरकार आया, बना, फैक्ट्रियां हैं चारों तरफ से बंद है पूरे बिहार की। पहले एक समय हुआ करता था कि वो चालू रहता था, रोजगार था, लेबर मजदूर वहाँ काम किया करते थे। तो एक मजदूर के पीछे 5 परिवार जुड़ा रहता है, 10 परिवार जुड़ा रहता है। तो इनको लग रहा है कि जब आप सत्ता में आए तो आप इनके मुद्दों को उठाएं। देखिए, सत्ता में अगर आदमी आता है तो इनका काम न कराएगा, मुद्दा क्या उठाना है। जो जिस तरीके से बेरोजगार ये लोग पड़े हैं, इनको रोजगार मिलेगा। तो ये चुनाव में आपका मुद्दा भी रहेगा? चुनाव में मुद्दा है, चुनाव में तो हम लगातार उठा रहे हैं। चुनाव में ये तो मुद्दा है ही ना, बेरोजगार। हम आपको क्या बताएं सबसे स्टार्टिंग में कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और इसको कैसे दूर करना है। तो ये सरकार फोकस कर रही, क्राइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं। ये जो मुद्दा आप उठा रहे हो ये विधानसभा में भी उठा और फिर वहाँ पे बीजेपी के सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, उन्होंने याद दिलाई कि आप जरा अपना समय तो याद करो जंगल राज का। ये उस तरह का हवाला दे करके अपने काम को इन लोग छुपाने का काम कर रहा है, ये अपना काम को दबाने का काम कर रहा है। जो काम करना चाहिए, जो मूल इनका मुद्दा है, उसको जब सदन में रखा गया तो उसको है कि सरकार पूरे तरीके से इसको सुने और इस पर कार्रवाई करे। लेकिन उस सरकार क्या किया, उल्टा हम ही लोगों को घेरने का काम किया। तो आरजेडी की तारीफ कर रहे हो, आपकी आरजेडी बहुत अच्छा काम करती थी। देखिए, हम तारीफ करने का बात नहीं है। देखिए, उस समय में क्या काम किया, जो हम बात आपने सवाल किया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि हम पार्टी में है नहीं। इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि तारीफ करने का बात नहीं। जब हम अपने कार्यकाल में जब उसमें थे, आरजेडी में थे, तब का हम बात कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी के समय में ये जो कहा जाता है जंगल राज था या नहीं था? देखिए क्या था, अभी जो राज है इसको आप क्या बोलिएगा। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया, झूठा मुकदमा करके लोग क्यों फंसाते हैं, क्यों घूस लेते हैं, ये तो हम नहीं कहते हैं ना। कौन लेता है ये? तो ये हम नहीं कहते जेडीयू वाले लेते हैं, कौन लेता है? सरकार लेती है ना, सरकार के जो अधिकारी वो लेते हैं। तो आपका जो निशाना है वो आरजेडी पर है या नीतीश कुमार पर है? देखिए, हमारा निशाना, हम किसी के ऊपर निशाना नहीं लगाते हैं। सबसे बड़ा निशाना है पलायन रोकना, रोजगार देना, सबसे बड़ा ये निशाना है हमारा, कि युवाओं को भागीदारी कैसे मिलेगा, पलायन कैसे रुकेगा, ये सबसे बड़ा निशाना होता है। हम किसी को निशाना नहीं बना रहे हैं। हम जिस कार्यकाल में रहे बस उस कार्यकाल का बात कर रहे हैं, उस समय का हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब उस उधर नहीं है, हमारा लाइन कुछ और है। आपकी जो लाइन है उसके मुताबिक, मैं आपके बयान पढ़ रही थी, आपने रैली में एक तरीके से पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया कि आज की जो आरजेडी है वो कैसे बंधक बना रही थी इतने समय से आपको, लालू जी को, लालू जी के असली वारिस आप हो, और इसी चीज की चिंता सता रही थी वहां पर तेजस्वी यादव को। आरजेडी में क्या हुआ नहीं हुआ, हमारे साथ क्या हुआ और लोगों के साथ क्या हुआ, जो पार्टी में शुरू से मेहनत कर रहे थे उनको, उनके साथ क्या हुआ, इन चीजों पे अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे निकल चुके हैं। लेकिन रैली में तो आपका फोकस सबसे ज्यादा इसी पर, लोग तो यही सवाल पूछते हैं ना कि आप, हमारा फोकस है कि सरकार को उसको घेरना। हमारा जो सही में सामाजिक न्याय है, समाज में किस तरीके से इन लोगों को न्याय मिले वो दिलाना, ये हमारा मुद्दा है। आरजेडी ने क्या किया, जेडीयू ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, ये मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि इनको न्याय कैसे मिले, जो इनको न्याय दिलाएगा, जो इनको रोजगार दिलाएगा उसके साथ हम रहेंगे। लेकिन जो ज्यादती कर रहे हैं उन पर तो आप बोल रहे हैं ना। भाई वीरेंद्र पर आपने सोशल मीडिया पर लिखा
वो तो आरजेडी के नेता हैं। देखिए देखिए, सोशल मीडिया पे तब भाई वीरेंद्र ने क्या किया, हम ये कहना चाहते हैं आपसे। सोशल मीडिया में हमने ट्वीट किया है, अच्छी बात है, आपने सवाल किया उसी पे। तो भाई वीरेंद्र ने एक सचिव के साथ क्या किया, व्यवहार। व्यवहार, अगर हम किसी को भी फोन करते हैं तो हम क्या किसी को गाली देते हैं? व्यवहार, आपको अगर जिनसे काम लेना है तो आप उसको जूता मारने के लिए बोलिएगा कि हम तुमको जूता मारेंगे आकर के? वो SC/ST का केस है, वो केस कर दिया आपके ऊपर, FIR कर दिया। तो हम यही कहना चाहते हैं, हम यही ना कहे कि क्या आरजेडी इनके ऊपर कार्रवाई करेगी जैसे हम पे कार्रवाई किया। तो हमने तो यही ना कहा कि भाई वीरेंद्र जिस तरीके से SC/ST जो हम लोग ये लोग बोलते हैं, संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान बाबा इन्होंने रचने का काम किया, बाबा ने जो संविधान रचने का उन्होंने काम किया, तो उसी समाज से वो आते हैं। बिल्कुल। तो जब उसी समाज से संदीप जी आते हैं, संदीप नाम है उनका, उसी समाज से वो आते हैं, तो इन्होंने FIR किया भाई कि उनके ऊपर इस तरीके का वो लोग जान मारने का, हत्या का बात वो लोग कर दिए। तब हमने ट्वीट किया उस पे, तो हमने यही कहा कि आरजेडी उसके ऊपर कार्रवाई करे। क्यों नहीं कर रही? अब क्यों नहीं कर रही है, तो मीडिया के लोग पूछेंगे तब ना। तो आप इतने समय तक उस पार्टी में रहे, वहाँ पे ऐसा अरे तो कुछ पार्टी में रहे तो वो बताएगा ना, वो लोग ना बताएंगे कि कार्रवाई करना है कि नहीं काम करना है। हम तो पार्टी में है नहीं, तो ज्यादती तो जब होती है पार्टी मतलब में है पार्टी नहीं तो बार बार आप आरजेडी का नाम क्यों ले रही हैं? आरजेडी परिवार आपके साथ जुड़ा है तो उसको कैसे छोड़ा जा परिवार सकता है? हमारे साथ है तो वो अलग की बात है। व्यक्तिगत संबंध सबसे हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई अलग होती है। व्यक्तिगत संबंध अलग है, वो व्यक्तिगत संबंध तो सबसे है। अखिलेश जी से भी हमारे संबंध है, तो इसका क्या मतलब उनके पटिया में हम चल रहे हैं, चल गए हैं? पार्टी पॉलिटिक्स की लड़ाई अलग जगह होती है, व्यक्तिगत संबंध अलग जगह है। वो तो बिल्कुल है, माँ बाप के साथ जो रिश्ता है वो माता तो पिता है, तो हमारा जो टीम तेज प्रताप बना है उसमें हमने माता पिता को स्थान दिया है, उनका तस्वीर लगाया है। ऐसा तो नहीं है कि हमने छोड़ दिया है अपने माता पिता को, उसमें हमारा माता पिता का तस्वीर है। आरजेडी के कई एक ऐसे दिग्गज लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उसमें कहाँ माता पिता का फोटो लगा, अपना ही चेहरा चमकाते हैं इसे। तेजस्वी यादव ना, उसमें रावण का बड़का मूड़ी सब बना देता है, सब रावण का बड़ा मूड़ी या 10 को मूड़ी लगा देता है, उसमें कहाँ माता पिता का फोटो देता है? जबकि शुरुआत उन्हीं से हुई आरजेडी की। इतिहास उठा के देख लीजिए किस तरीके से संघर्ष किया उन्होंने, बिल्कुल। कहाँ तक ले सींचा, कहाँ तक ले गया। हम लोग को तो सब बना बनाया मिल गया, हम लोग को सब चीज बना बनाया मिला, लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया है, तो हमारा अगर कोई पॉलिटिकल गुरु है तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी आज भी हैं, मैं मानता हूँ। तो व्यक्तिगत संबंध हैं, सबसे हैं, और राजनीतिक लड़ाई अलग है। तो ये जमीन से जुड़े हुए नेता आपके साथ हैं लेकिन तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। अब उनसे ना सवाल आप कीजिएगा। नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं तो वही हम चढ़ते क्यों हैं। बोले, हम इसमें क्यों बोले? अगर मान लीजिए कि किसी को इमरजेंसी में यहाँ से वहां जाना होगा तब वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते होंगे। भाई यंग है ना तेजस्वी यादव, छोटे भाई हैं हमारे, तो यंग है। हम तो यही आपके चैनल के माध्यम से सीख देना चाहेंगे कि आगे बढ़ते रहिए, मेरा आशीर्वाद है आपको, और हेलीकॉप्टर का कम इस्तेमाल कीजिए और धरातल को पकड़ के चलिए, एकदम पगडंडी को। इसीलिए ऑलराउंडर बनकर इसीलिए आना आपके चाहिए। छोटे भाई ने ये बात ऑलराउंडर बोली। बनना हाँ, चाहिए। यही तो उन्होंने कहा कि आप ऑलराउंडर हो, आपको सब कुछ आता है, सारी कलाओं में माहिर हो आप। तो सब कलाओं में माहिर है, वो अलग का बात है। तो सब कलाओं में माहिर, वो भी सब कला में माहिर है। वो कहाँ माहिर है, उनका तो एक राजनीति के अलावा और कोई। वो तंदूरी चिकन खाते हैं, अभी उनका आप शरीर आप देख नहीं लीजिए, खाते? उनका शरीर देखिए डबल हो गया है। अच्छा, आप नहीं एक्सरसाइज खाते? सुनिए ना, हाँ। पहले वो एक्सरसाइज करें, दुबले हो जाएंगे, चुनाव लड़ना है, फिर उनको रोज चना खाना चाहिए, ट्रेड मिलर पे जॉगिंग करना चाहिए, शरीर को फिट रखना चाहिए, थोड़ा हेल्दी हो गए हैं वो। नहीं, हेल्दी या अनफिट? वो हेल्दी हो गए, हेल्दी होगा तो आदमी अनफिट तो हो ही ना जाएगा। अनफिट है। दौड़ना है, फानना है, चलना है, हमसे तेज अगर कोई चल के दिखा दे
नॉन वेज नहीं खाते आप? नहीं। और लोग तो सावन में भी नॉनवेज खाने लगता है। अब लोग लोग क्या कह रहे हैं? आप जिसकी तरफ इशारा है नाम लेके बोलिए। अब नाम क्या के लिए लेना है किसी सबको का? पता है किसने खाया था सावन में नॉन वेज। अब जो खाया हुआ वो जानेगा ना। हम तो मना करते हैं कि तो नॉनवेज नहीं इशारों खाना इशारों चाहिए। में आप मतलब बात कर रहे हो सारी। सावन में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए किसी को भी। तेज प्रताप यादव जी की यही बेबाकी जो है ये उनको वायरल कर देती है क्या, जो आप जिस तरह से बात करते हो? तो जो दिल में रहता है वो आदमी के जुबान पे रहता है, तो वो वायरल होबे ना करेगा। और वो चीज़ आप लोग कैप्चर कीजिएगा, वायरल कर दीजिएगा, वायरल हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। या आपको पता है कि आपका ये जो स्टाइल है आप इसी से बात करोगे तो ही वायरल होगा, इसलिए आप करते हो ऐसा? देखिए मेरा ये स्टाइल हम नहीं कोई अपनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक्टर को हम देख के अपना स्टाइल बना लिए हों। सब एक्टर लोग मेरा देखा देखी करने लगा है, सब वेब सीरीज बनाने लगा है। आपके जो वीडियोस है महादेव के साथ लिपटकर आप एकदम रुद्राभिषेक करते हो, कभी आप कृष्ण जी की वेशभूषा पहन लेते हो, वृंदावन चले जाते हो, अचानक गायब हो जाते हो। वेशभूषा तो हम नहीं पहनते हैं। वेशभूषा क्या पहनना है? कृष्ण जैसे थे वैसे हम दिखाते कि हमारे परदादा कैसे थे। यादव यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, तो हमारे दादा कैसे थे वो चीज़ हम दिखाते हैं कि हमारे दादा ऐसे थे वैसे थे। तो आगे की पीढ़ी आगे जानेगी ना भाई कि क्या हमारा इतिहास रहा है भारत का। मन के अंदर तो आपके भगवान हैं, तपस्या है, मैं देखती हूँ बेबाकी है। आपको लगता है राजनीति में जितने घाघ लोग हैं आप वैसे नहीं हो, मिसफिट हो आप कहीं ना कहीं? तो सब लोग मेरे तरफ खींचे चले आते हैं। अच्छा, तो ये कृष्ण का देन है कि सब लोग खींचे चले आते हैं। कैसे मतलब खींचे चले आते हैं? और मुरली बजाते हैं तो खींचे चले आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ? अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब कृष्ण मुरली बजाते थे। आपके कई सारे ऐसे बयान आए ना, गंजा कर दूंगा, ये कर दूंगा, इस तरीके के बयान ना आते ये हैं तो सब बयान लोग। सब बचते हैं, ये सब बयान हम नहीं देते हैं। अब बदल गए हो आप? हम ये सब नहीं देते हैं, ये सब झमेला में हम नहीं पड़ते हैं। तेज प्रताप यादव के इस चुनाव में दिल में क्या है? दिल से जुड़ी हुई कोई एक बात जो आप शेयर करना चाहोगे दर्शकों के साथ? माया, छल, प्रपंच, मोह, इस सबसे भटकते हुए अपने कर्म कीजिए। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन। ये हाथ दोनों कर्म करवाती है आपको। कर्म आप अच्छा कीजिए। तो ये जो मोह आपने कहा है, मोह में और प्रेम में दोनों में क्या फर्क है? देखिए प्रेम माता पिता से सबसे है प्रेम, जनता से हमको प्रेम है, सबसे प्रेम है। कुछ लोग होता है कि काम अपना कर रहा हो, कोई उसको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई मोह आ गया उसको, काम रुक जाता हो, कुछ याद आ जाता हो उसको तो काम रुक स्लो कर देता हो, कर्म को स्लो कर देता हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, इन चीज़ों से दूर होइएगा आप। जब ध्यान करते हैं और सपने देखते हैं, अभी मैं देख रही थी एक सपना आया आपको, उसमें मोदी जी आए, सपने में मोदी जी आते हैं? हम लोग रात दिन खिलाफे बोलते हैं मोदी जी के, लेकिन सपना आपने मुद्दा देखा, हम आप लोगों को सो रहे बोलना हो पड़ता है। और मोदी जी दिखे। तो अब हमको नाचने गाने का सपना थोड़े आएगा, नाचने गाने का सपना नहीं ना आएगा। तो क्या सपना अब आता हम है? भाषण देते हैं, मोदी जी को घेरते हैं हम लोग, तो सपना में आ जाते हैं। लेकिन ऐसी बात सपने में आई कि वो आपको अपनी पार्टी में बुला रहे हैं? तो वो हमको बुला रहे हैं, सच में बुला तो रहे हैं? हम उनको बोले कि वही आ जाए हमारे पास। हर रोज आपका जयचंद वाला ही तो बयान सामने आ रहा है, तो लोग जानना चाह रहे थे जयचंद है कौन। अब 3 नाम आ गए उसमें से सामने। कौन सा एक नाम आ आपके गया? प्रदेश के अध्यक्ष जो आपको कहते हैं कि आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक हो गए तो भाई जब वीरेंद्र। सुनिए, जब हाँ। प्रदेश के अध्यक्ष जी बोले कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमारा न्यूज हेडलाइन क्यों बना हुआ है? कुछ अगर नहीं कर पाएंगे तो वो तो सालों साल एड़ी चोटी एक करके आप भाषण देते हैं, लेकिन फिर भी कोई लड़का लड़की से सेल्फी नहीं खिंचाता है, कोई फोटो नहीं खिंचाता। हम कहीं भी चले जाते हैं या तेजस्वी कहीं भी चले जाते हैं तो सब लड़का लड़की याद आता है सेल्फी लेने के लिए। उनके पीछे क्यों नहीं पब्लिक दीवाना है? वैसा वो काम नहीं किए हैं, अपने वाणी पर संयमित नहीं रखे हैं। हम उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं। आई बच्चे लोगों के ऊपर कमेंट जब आदमी करना लगे, कोई बूढ़ा आदमी, तो समझिए वहीं से उसका गिरावट चालू हो जाता है, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये प्रदेश अध्यक्ष का अस्तित्व, गरिमा, कुर्सी सब गिरा दिया ये लोग। ये तो आपकी पार्टी का फैसला होगा ना, मतलब पुरानी हमारा पार्टी कौन का। सा पार्टी अब है तो भाई? आपकी पार्टी हमारा नहीं कोई है। पार्टी ही नहीं है। मेरा टीम तेज प्रताप यादव है।
ये पार्टी का नाम होगा क्या? आपकी हम टीम तेज प्रताप यादव बनाए हैं। ये पार्टी का नाम होगा? ऐड किए हैं, हम पार्टी बनाए कहाँ हैं? हम टीम तेज प्रताप यादव के माध्यम से हम तो कहीं निर्दलीय लड़ रहे हैं। हम तो महुआ या हसनपुर चॉइस महुआ क्या है ना, तो हसनपुर को क्यों छोड़ दिया? तो हसनपुर कोई और लड़ेगा, और भी तो युवा हैं लड़ने के लिए। कौन है? और जो भी युवा लड़े। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ तेज प्रताप जी कि आप एक तो अकेले लड़ोगे, महुआ से लड़ोगे, दूसरी तरफ आपके 1 साल छोटे भाई वो कह रहे हैं कि हो सकता है वो भी महुआ से लड़ लें। जिसको लड़ना वो लड़े। तो चैलेंज देंगे वो? जिसको लड़ना आप भाई भाई को क्यों लड़वाना चाहती हैं? भाई भाई तो खुद ही लड़ रहे हैं। अरे भाई भाई को आप खुद लड़वाना, बार बार घूम के फिर वही बात पे आ जा रही हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब है, ये हेडलाइन है कि तेजस्वी यादव जयचंद नहीं है। तेजस्वी यादव जयचंद से घिरे हुए हैं, हमने ये कहा। और उनको अपने भाई से ज्यादा जयचंदों पर भरोसा है। अब किस पे भरोसा नहीं भरोसा है, वो अपना सूझबूझ से, वो बच्चे नहीं है, वो जानते हैं सब बात क्या है नहीं है। अच्छा, मैं देख रही थी हाल में आपकी वो खबर बन गई, मतलब आपकी इसी तरह की खबरें क्यों ज़्यादा बनती हैं कि कौन सी फेवरेट हीरोइन है, किसके साथ में आप पिक्चर करना चाहते हो, किसके साथ, मतलब आपको लगता है कि राजनेता के तौर पर एक जो गंभीरता होनी चाहिए, लोग आपसे ऐसे सवाल क्यों पूछ लेते हैं? वो मीडिया वाला सब बना देता है ना परसेप्शन, ऐसा जनता थोड़े बनाता है, मीडिया वाला सब बना देता है कि पूजा करने लगे, महादेव का कपड़ा पहन लिए, तो फिर कृष्ण भगवान का कपड़ा पहन लिए, तो फिर हीरो हीरोइन कर लिए, तो ये सब हम थोड़े बोलते हैं। अब कोई मीडिया वाला आप जैसा लोग पूछ लेता है, वैसा खबर बना देता है सब। अब यही सवाल आप कर रही हैं, हो सकता है इसको घुमा फिरा के काट छाट के चलाइएगा। आपकी बातों को लोग एडिट कर देते हैं। हाँ, काट छाट के। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी छवि एक सीरियस नेता की ही बनी रहे। हाँ, थंबनेल भी सीरियस नेता वाला लगाइएगा आप। क्या आप अच्छा, सीरियस नेता वाला, जनता के बीच वाला, यही थंबनेल भी लगा दीजिएगा। क्या थंबनेल क्या लगाए? सीरियस नेता वाला लगाएगा, जनता के बीच वाला, ये सब समस्या सुनते हुए। आपको थंबनेल के बारे में भी सब पता हो? सब पता है, इसलिए कोई ऐसा वैसा वाला थंबनेल मत लगाइएगा, अच्छा वाला थंबनेल लगाइएगा। मुझे अच्छा लगा कि आप इतना हंस के मुस्कुरा के बात बोल रहे हो, वरना डर लगता था पहले तो आपसे। डरना क्या है? कोर्ट ने जब किसी को बरी कर दिया, कोर्ट से जब कुछ आ जाता है, अब कोर्ट की ही बात आती है, तो राजनेताओं पर जिस तरह के आरोप लगे, अब लोग लालू जी पर भी बताते हैं कि इस तरह के आरोप लगे, ये घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ। नहीं घोटाला, वो तो सच्चाई ना, उन्होंने तो उजागर किया था। उनके ट्रेजरी में घोटाला जो चल रहा था, अधिकारी लोग कर रहा था, जगन्नाथ मिश्र जो थे वो वही करा रहे थे सारा। तो उनको फंसाया गया लालू जी को? तो झूठा मुकदमा में ना फंसाया गया उनको। कोर्ट ने भी फंसाया? फंसाया कौन? विरोधी फंसाया, जिसका इंटरव्यू लेने गई थी आप। अच्छा, ईडी या सीबीआई जो रेड किया यहाँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बात सुनिए ना, कांग्रेस के समय पे हुआ। कांग्रेस ने, भाजपा करवाता है ना सब। तो आपको आरएसएस से दिक्कत है? हमने डीएसएस का स्थापना किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हमने आरएसएस के जवाब में डीएसएस का स्थापना किया है, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, जो सबको लेकर के चलने का काम कर रहा है। केवल हिंदुत्व नहीं करना है, हमको जब आज़ादी मिला तो इसमें सारे लोगों का समावेश है, सब लोगों को हम लोगों ने लेकर के चलने का काम किया। तेज प्रताप जी, जब आप दंगा अपनी पुरानी पार्टी में थे तब आप ये मुद्दे उठाते थे? दंगा नहीं ना भड़काना चाहिए। नहीं, लेकिन तब आप ये मुद्दा उठाते थे कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हम तो डीएसएस शुरू से बनाए हैं। आजकल वो वायरल हो रहा है काफी। डीएसएस हम शुरू से बनाए हैं, हम अपने दल में भी थे तो भी हमने डीएसएस का स्थापना किया था, और अभी भी डीएसएस हमारा चल रहा है। क्योंकि ये काफी वायरल हो रहा है, आप तो देखते हैं सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है कि भूमिहार, बनिया, कायस, इनको निकाल फेंको। जात का नाम मत लीजिए, ऐसे जात का नाम मत लीजिए। ये चल रहा है ना कि आरजेडी की ये पद्धति रही है, चलता है। ये सब जात वात का नाम मत लीजिए। हमारे यहाँ आई हैं आवाज से, हम आपका महिला हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जात वात हमारे आवाज पर नहीं चलता है। जात वात मत बोलिए, शब्द मत बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, मैं तो वही कह रही हूँ। मत बोलिए, सब जात बोलना ही नहीं चाहिए। और इस जातिवादी जो आंदोलन चलाने की कोशिश है, इंसान धर्म होना चाहिए, इंसान धर्म। राहुल गांधी सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, इंसान धर्म होना चाहिए। वो क्या बोले नहीं बोले वो हम नहीं जानते। तेजस्वी यादव भी बोलते हैं। कौन क्या बोल रहा है वो हम नहीं जानते हैं, कौन क्या बोला हम नहीं जानते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ, इसलिए जात वात नहीं बोलना चाहिए कभी भी।
आप ये जात वाले इशू के खिलाफ हैं? हम इसके खिलाफ हैं। इंसान धर्म होना चाहिए, अच्छा इंसानियत होना चाहिए। आपको लगता है चुनाव में ये मुद्दा नहीं है, जातिगत ये वर्ण व्यवस्था जात इन पात सब से को? हमको क्या मतलब है, हमको जात पात से कोई मतलब नहीं ठीक है, तो अंत में है। इंसान धर्म होना चाहिए, सच्चे से रहे आदमी, अच्छा इंसान बन के रहे, वो अपने आप में सबसे बड़ा जात है। तेज प्रताप जी, चलते चलते मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी, चुनाव के बाद अभी सब लोग कह रहे हैं चुनावी गिमिक है जो सब चल रहा है परिवार में, चुनाव के बाद क्या आप डीडी न्यूज़ के माध्यम से ये गारंटी देंगे कि आप जीते? हम तो आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि आप आगे सफल हों, लेकिन जो भी रिजल्ट हो आप वापस नहीं जाएंगे आरजेडी में? देखिए क्या है, नहीं आप फिर घूम फिर के परिवार पे आती हैं। अंतिम सवाल है। तब अंतिम सवाल भी तो आपका अच्छा होना चाहिए, जनता से हित होना चाहिए, जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार के बारे में होना चाहिए। तो सारा का सारा जो महिलाओं और युवाओं के खिलाफ काम हुआ है वो नीतीश कुमार की सरकार में ही हुआ है, आरजेडी के समय सब अच्छा था? सब अच्छा था, और आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में भी अच्छा रहेगा। तो अब आप चलते चलते क्या कहेंगे, अब आपके लिए चुनावी स्लोगन क्या रहेगा? चुनावी स्लोगन क्या रहेगा? महुआ से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। महुआ के लिए हमको वहाँ पे दोबारा इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम करना है और महुआ को जिला बनाने का काम करना है और वहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम करना है। ये हमारी सबसे पहले। या पूरे बिहार? तो देखिए अभी तो हम महुआ से जीतेंगे, पूरा बिहार का तो हमको पता नहीं, इसीलिए केवल पर्टिकुलर जो हमारा बेल्ट है तो महुआ ही को हम सबसे पहले करेंगे ना। 10 जगह से नहीं ना, सब जगह थाली में कूद जाएंगे खाने के लिए, एक ही और जगह। चुनाव के बाद ऐसा तो नहीं है फिर से आप आश्रम में चले जाओगे, वृंदावन चले जाओगे? आप ये तो धर्म के ऊपर आप मुद्दा उठा रही हैं, वो धर्म सबका है ना, कोई भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, सबको आज़ादी है लोकतंत्र में जाने की। तेज प्रताप यादव जी, इस बेबाक बातचीत के लिए डीडी न्यूज़ से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपके लगातार कई सारे इंटरव्यूज़ देख रही थी, जिस बेबाकी से आपने इस इंटरव्यू में जवाब दिए हैं, मुझे लगता है बाकी के इंटरव्यूज़ बड़े बेमन से आप दे रहे थे, इस इंटरव्यू में बड़े मन से आपने जवाब दिए। हम तो मन से ही देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।